हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू शाइन द वर्ड विद आजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का इंग्लिश से प्रो सेक्शन का चैप्टर 4 द रैट ट्रैप का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। It was late in December. Darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased also his gloom and despair. तो बताया जा रहा है कि जो है दिसंबर महीने का अंत चल रहा था और जंगल में बहुत ज़्यादा डार्कनेस फैल गई थी, बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था। इससे खतरा और भी बढ़ गया था और वो जो रेड ट्रैपर था तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा उदासी और निराशा बढ़ रही थी। फाइनली ही शा नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड ट्राई टू डेथ। अंत में जब उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था और यह सोचते हुए उसका अंतिम समय आ गया है, वो ज़मीन पर गिर गया और वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। थिंकिंग दैट इट इज़ हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, बट जस्ट एज ही लेड हिम हेड ऑन द ग्राउंड ही हियर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग। तो क्या बताया जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसने धरती पर अपना सिर रखा उसने एक आवाज़ सुनी, भारी लगातार थप थप की आवाज़, मतलब कि जैसे कि कुछ कोई ठोक रहा हो, इस टाइप की आवाज़, ठक ठक वाली आवाज़ उसने सुनी। देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट डैट वॉज। तो इसमें बताया जा रहा है, इसमें कोई भी शंका नहीं थी कि वह किस चीज़ की आवाज़ थी। ही राइज्ड हिमसेल्फ, दोज आर द हैमर स्ट्रोक फ्रॉम एन आयरन मील, ही थॉट देयर मस्ट बी पीपल नियर बाई। He assumed all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि वह किस चीज़ की आवाज़ थी। वो स्वयं को उसने उठाया और उसने सोचा कि वह लोहे के कारखाने में होने वाले, जैसे कि हथौड़ा वगैरह मारा जाता है, तो उसी चीज़ की आवाज़ थी। वो उसने ऐसा सोचा और उसने जो आवाज़ सुनी तो उससे लगा कि उसके आसपास जो है बहुत सारे लोग होंगे, तो जिसकी वजह से उसने अपनी पूरी ताकत लगा कर वो खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए वो जो ध्वनि आ रही थी, जहाँ से वो साउंड आ रहा था, उसी डायरेक्शन में वो चलने लगा। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। द रामसो आयरन वर्क विच आर नॉट क्लोज डाउन वर नॉट सो लॉन्गर एगो, अ लार्ज प्लांट विथ स्मेल्टर, रोमिंग मिल एंड फॉर्क। तो क्या बताया जा रहा है, रामसो आयरन वर्क जो अब बंद हो चुका है वह बहुत समय पहले तक बंद नहीं हुआ था। वह एक बड़ा कारखाना था जिसमें पिघलने का स्थान, सॉफ्ट और भट्टी थी। तो ऐसा उस आयरन वर्क के बारे में बताया जा रहा है। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवली लोडेड बार्जेस एंड क्रोव्स स्लाइड डाउन द कैनल विच लेड टू अ लार्ज inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from the all coal dust which sifted down from the big charcoal scraps. तो क्या बताया जा रहा है, गर्मी के दिनों में भारी लदी हुई माल ढोने वाली नौकाओं की कतार उस नहर पर तैरती आती थी और सर्दी के समय में जो कारखानों के पास की सड़कें होती थी वो पूरी कोयले की धूल से काली हो जाती थी, जो बड़े बड़े कोयले के बक्सों से छन छन कर गिरती थी। तो ऐसा बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark fog near the furnace waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. तो इसमें बताया जा रहा है कि क्रिसमस के ठीक पहले एक लंबी अंधेरी शाम के समय मुख्य लोहार और उसका सहायक भट्टी के पास अंधेरे लोहार खाने में बैठकर कच्चे लोहे का इंतज़ार करते थे, बल्कि वो कच्चे लोहे का इंतज़ार कर रहे थे जो उन्होंने संदान में डालने के लिए तैयार करने के लिए आग में डाल रखा था। तो बल्कि वो लोग ऐसा बता रहे हैं कि वहाँ पे बैठे थे। Every now and then one of them got up the stair, the glowing mass with a long iron bar returning in a few moments, dripping and with perspiration through as was the custom. He wore nothing but a long skirt and a pair of wooden shoes. तो बताया जा रहा है कि प्रत्येक बार उनमें से एक उठता और तपते हुए पदार्थ को हिलाता, कुछ क्षणों बाद टपकते हुए पसीने के साथ वापस आ जाता, जैसे यह कोई रीति रिवाज हो। उसने और कुछ नहीं बल्कि एक लंबी कमीज और लकड़ी के जूते पहन रखे थे। तो बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। All the time there were many sounds to be heard in the fog. The big bellow groaned and the burning coal cracked. तो क्या बताया जा रहा है कि प्रत्येक समय भट्टी में से कई आवाज़ें सुनाई देती थी, बड़ी धौन की टूटती थी जैसे, और जलता हुआ कोयला फटता था, इस टाइप की आवाज़ें वहाँ पे सुनाई देती थी। द फायर बॉय swallowed the charcoals into the maw of the furnace with a great deal of clatter.
तो इसमें बताया जा रहा है भट्टी पर काम करने वाला लड़का खटखट के शोर के साथ बेलचे से भट्टी के अंदर चारकोल झोंक देता था। Outside roared the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the bleak tiled roof। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि बाहर की ओर झरना गर्जन करता था और तेज ऊपरी हवा के कारण बारिश ईंटों की छत पर चाबुक के समान आवाज़ करती गिर रही थी। तो बल्कि ऐसी ऐसी वहाँ पे आवाज़ें आ रही थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। It was probably on account of all his noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up the furnace। तो इसमें बताया जा रहा है कि संभवतः इस सभी शोर के कारण लोहार ने ध्यान नहीं दिया कि एक आदमी ने गेट खोला था और भट्टी में प्रवेश किया था जब तक कि भट्टी के करीब आकर खड़ा नहीं हो गया था। ऐसा इसमें बताया जा रहा है, इसीलिए इन सभी आवाज़ों का यहाँ पे बताया गया है कि ये आवाज़ें क्यों आ रही थी। आगे बढ़ते हैं। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल फॉर पुअर बैकबोन्स विदाउट एनी बेटर शेल्टर फॉर द नाइट टू बी अटैच्ड टू द फॉग बाय द ग्लो ऑफ लाइट which escaped through the sooty pans and to come into the warm themselves in front of fire। तो क्या बताया जा रहा है, निश्चित रूप से किसी गरीब आवारा के लिए जिसके पास रात गुजारने के लिए उपयुक्त आश्रय नहीं था, असामान्य बात नहीं थी कि वह लौ खाने में धुंधली खिड़कियों के कांच से आती रोशनी की चमक में उसकी ओर आकर्षित हो जाए और आग के सामने आकर स्वयं को गर्म करे। तो ऐसा बताया जा रहा है। द ब्लैक स्मिथ glanced only casually and indifferently at the interned। तो क्या बताया जा रहा है, जो वो लोहार था, ब्लैक स्मिथ में होता है लोहार, तो जो लोहार ने उस घुसपैठिए की और केवल लापरवाही और उदासीनता से देखा। He looked the way people of his time usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of red trap gathering on the chest। तो इसमें क्या बताया रही है, वह वैसा ही दिख रहा था जैसे उसके जैसे लोग दिखाई देते हैं, लंबी दाढ़ी वाले, गंदे फटे हुए कपड़े और अपनी छाती पर चूहेदानी का गुच्छा लटकाए हुए था वो। तो ऐसा इसमें इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। He asked permission to stay and the master blacksmith knocked a haughty constant without honorable him with a single word। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, उसने रुकने के लिए अनुमति मांगा और मुख्य लोहार ने उसे बिना एक भी सम्मानजनक शब्द बोले सिर हिलाकर घमंड भरी सहमति दे दी कि हाँ, मतलब कि तुम रुक सकते हो। The tramp did not say anything either. He had not come there to talk boy, only to warm himself and sleep। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा। यहाँ पे मतलब कि ट्रैम्प का मतलब है घुमक्कड़। तो उसने घुमक्कड़ ने भी कुछ नहीं कहा, वह वहाँ बातें करने के लिए नहीं आया था, अपितु खुद को गर्म करने और सोने के लिए वहाँ पे आया था। In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, उन दिनों रामसो आयरन मिल के मालिक एक बहुत ही प्रतिष्ठित लोहपति था जिसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी कि वह सबसे अच्छा लोहा मतलब कि बाजार में बेच सके। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible, and that at this very moment he came into the fog on one of his nightly round of inspection। तो क्या बताया जा रहा है कि वह दिन रात देखता था कि काम जितना संभव हो अच्छा ही हो, और इस समय वह अपने रात के दौरे पर निरीक्षण करने के लिए वहाँ पे आया था। आगे बढ़ते हैं हम। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his vest rag। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि स्वाभाविक रूप से पहली चीज जो उसने देखी वह थी वो लंबा मैले कुचले कपड़ों पहने वाला व्यक्ति जो भट्टी के इतने पास बैठा था। द आयरन मास्टर इतने पास बैठा था कि उसके फटे पुराने गीले कपड़ों में से भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द example of the blacksmith, who had hardly designed to the look at the stranger. He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his Scotch hat of get a better view of his face। तो क्या होता है, जो लोहपति होता है
लोहपति ने लोहार का अनुसरण नहीं किया, जिसने उस अजनबी को देखना भी आवश्यक नहीं समझा था, और वह उसके करीब गया। जो मतलब कि वो लोहपति था, वो क्या हुआ, उसके करीब गया और उसने बहुत ध्यान से देखा। फिर उसने और अच्छी तरह उसका चेहरा देखने के लिए झटपट अपनी झुकी हुई टोपी जल्दी से उतार दी। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू नील ओलफ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। तो लेकिन निश्चित रूप से यह आप हैं नील ओलफ। वो जो होते हैं ब्लैक स्मिथ होता है, वो कहते हैं, आयरन मास्टर होता है, वो कहता है कि क्या ये आप हैं नील्स ओलफ। उसने कहा, आप कैसे दिख रहे हो। तो उसे गलती से लगता है कि ये उसका फ्रेंड होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। The man with red trap had never before seen the Iron Master at Ramanjus and did not even know what his name was. तो क्या बताया जा रहा, जो चूहेदानी बेचने वाला आदमी होता है, उसने लोहपति को रामंजुस से पहले कहीं भी नहीं देखा था और ना ही वह उसका नाम जानता था। But it occurred to him that the fine gentleman thought he was an old acquaintance. He might perhaps throw him a couple of कॉर्नर। तो क्या बता रहा है कि लेकिन उसे लगा कि यदि शिष्ट सज्जन मतलब कि जो लोहपति है, आयरन मास्टर है, वह उसे चूहेदानी वाला एक पुराना परिचित लगेगा तो वह शायद उसकी और कुछ कोनार फेंक देगा। इसलिए वह उसका भ्रम दूर करना नहीं चाहता था, इसलिए उसने नहीं बताया कि हाँ वो नहीं है जो वो समझ रहा था। Therefore he did not want to uncredited him all at force. तो क्या बता रहा है, Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. You should not have recognized from the regiment, said the Iron Master. तो क्या बताया जा रहा है कि हाँ, ईश्वर जानता है कि मेरे दिन बुरे रहे हैं। उसने कहा, आपको रेजिमेंट में इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। लोहपति ने कहा, यह गलती थी, क्योंकि उसने ऐसा कहा। That was mistake, कि यह गलती थी। If only I had still been the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. तो उसके बाद क्या होता है कि यदि मैं उस समय भी नौकरी में होता तो ऐसा कभी नहीं हुआ होता। वैसे भी आप निश्चित रूप से आप मेरे घर साथ चल सकते हैं, मेरे साथ। वो कहता है, आप मेरे साथ मेरे घर चलिए। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old ornamental comrade, that however did not please the tramp. तो उसके बाद क्या होता है, सामंत के घर जाना और वहाँ उसके द्वारा पुराने रेजिमेंट सहयोगी की तरह स्वागत किया जाना। उस घुमक्कड़ को यह बात अच्छी प्रतीत नहीं हुई। तो बल्कि उसने वो सोच रहा था कि मैं उसके घर नहीं जा सकता हूँ। आगे, नो आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सैड, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। नहीं, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता, वह बोला, और बहुत भयभीत लग रहा था। ही थॉट ऑफ द 30 कॉर्नर्स टू गो अप टू द मैनर हाउस वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वल्युअरिटी इनटू द लायंस डेन। तो क्या बता रहा था, उसने 30 कॉर्नर के बारे में सोचा। सामंत के घर जाना जानबूझकर खुद को शेर की गुफा में फेंकने जैसा होगा, वो ऐसा सोच रहा था। ही ओनली वॉन्टेड अ चेंज टू स्लीप हियर इन द फोर्ट एंड देन स्नीक अवे इनकॉन्स्पिक्यूअसली एज पॉसिबल। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, वह तो केवल वहाँ सोने के इरादे से आया था और फिर चुपके से वहाँ से खिसकना चाहता था। The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. तो लोहपति को लगा कि उसके बेकार कपड़ों की वजह से वो शर्मिंदा हो रहा है। मतलब कि जब उसने ये सब कहा कि मैं आपके घर नहीं जा सकता हूँ, तो उसको लगा कि वो जो गंदे कपड़े पहने हुए हैं इसी की वजह से उसको शर्म आ रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already have heard. My boys are abroad and there is no one at home except my older daughter and myself. तो क्या बता रहा है कि कृपया ये ना सोचे कि मेरे पास इतना अच्छा घर है और आप उसमें नहीं जा सकते हैं। वह बोला कि एलिजाबेथ मर चुकी है, एलिजाबेथ शायद उसकी वाइफ होगी, तो वो मर चुकी है। जैसा कि आप पहले ही सुन चुके होंगे, मेरे बेटे जो हैं वो विदेश में हैं और घर पर सिर्फ मेरी बेटी तथा मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं है। तो कहता है, आप मेरे घर चल सकते हैं क्योंकि मेरे घर कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट
was too bad we did not have any company for Christmas. Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. तो क्या बता रहा है, हम अभी यह बात कर रहे थे कि कितना बुरी बात है कि क्रिसमस के अवसर पर हमारे साथ कोई नहीं है। आप मेरे साथ आइए और क्रिसमस के भोजन को थोड़ा जल्दी ख़त्म करने में हमारी मदद कीजिए, वो ऐसा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। But the stranger said no and again no, and the iron master said that he must give in. तो क्या होता है कि वो जो अजनबी होता है वो कहता है नहीं, वो बार बार मना करता है और लौपति को समझ आ गया था कि उसे जिद नहीं करनी चाहिए। It looks as though Captain Von Stell preferred to stay with the tonight at Jenstrom, he said to the master blacksmith and turned on his heel. तो क्या उस जोन ने उस मुख्य लोहार से कहा कि ये शायद आपके साथ आज रात रहना चाहते हैं, और वो ऐसा कहकर मुड़ गया। बट ही laughed to him as he went away. The blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word. तो क्या होता है कि लेकिन वह जाते हुए हंसा, और लोहार जो उसकी बात समझा था बहुत अच्छी तरह से समझ गया था कि उसने लौहपति को यह अंतिम शब्द नहीं कहा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। It was not more than half an hour before they hear the sound of carriages wheel outside the fog and a new guest come in, but this time it was not an iron master. तो क्या होता है, अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ था कि भट्टी के बाहर घोड़ा गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी और एक नया मेहमान अंदर आया, लेकिन इस बार लौपति नहीं था। He had sent his daughter apparently hoping that he would not have been better power of persuasion than himself. तो क्या बताया जा रहा, आवाज़ सुनाई दी और एक जो उनकी नया मेहमान था वो कौन था, इस बार वो उसकी जो बेटी थी वो थी, उसने अपनी बेटी को भेजा था और प्रत्यक्ष रूप से उसे यह उम्मीद थी कि किसी को मनाने की क्षमता उसमें उस लौहपति की बेटी में बल्कि उससे अधिक है। तो ऐसा बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। He entered followed by a valet carrying on his arm a big fur coat. क्या बताया जाए, उसने प्रवेश किया, उसके पीछे एक नौकर अपने हाथ में एक बड़ा फर का कोट उठाए हुए था। आगे बढ़ते हैं। She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. तो क्या होता है, वह बिल्कुल सुंदर नहीं थी लेकिन दयालु और बहुत शर्मीली लग रही थी। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench and iron and charcoal still glowed in the furnace. तो क्या होता है कि भट्टी पर सब कुछ शाम के जैसा ही था। मुख्य लोहार और उसका अप्रेंटिस अभी भी बेंच पर ही बैठे थे और लोहा और लकड़ी का कोयला अभी भी भट्टी से तप रहा था। The stranger had stretched himself out on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his had pulled down over his eyes. तो क्या होता है कि जो अजनबी फर्श पर लेटा हुआ था और अपने सिर के नीचे कच्चे लोहे का टुकड़ा रखकर वो लेटा हुआ था और उसने अपनी टोपी से अपनी आंखों को ढक लिया था। As soon as the younger girl caught sight of him, she went up the lifted his head. तो क्या होता है, जैसा कि वो युवा लड़की की नज़र उस पर पड़ी, उसने जाकर उसकी टोपी उतार दी। The man was evidently used to sleeping and one eyes open. He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. तो वह स्पष्ट रूप से एक आँख खोलकर सोता था। वह अचानक उछल पड़ा और काफ़ी भयभीत लग रहा था। बल्कि जब उस लड़के ने उसकी कैप हटा दी तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। माई नेम इज़ एडला मैनसन सेड द यंग गर्ल। तो जो मेरा नाम एडला विल्मैनसन है, उस युवा लड़की ने कहा। माई फादर कम होम एंड सेड दैट यू वॉन्टेड टू स्लीप हेयर इन द फॉल टू नाइट एंड देन आई आस्क परमिशन टू कम and bring you home to us. I am so sorry captain that you are having such a hard time. तो क्या कहता है, मेरे पिता जो थे, उनके पिता वही आयरन मास्टर, उन्होंने घर आकर मुझे बताया कि आप आज रात यहीं भट्टी के पास सोना चाहते हैं और फिर मैंने उनसे यहाँ आने की और आपको ले जाने की अनुमति मांगी। और वो उसके आगे कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है कैप्टन कि आप इतने बुरे समय से गुजर रहे हैं। She looked at him compassionately with her heavy eyes and then she noticed that the name was afraid either he had stolen something or else he has escaped from jail.
तो उसके बाद क्या होता है कि उसने अपनी भारी आंखों से सहानुभूतिपूर्व उसे देखा। फिर उसने देखा कि वह आदमी बहुत डरा हुआ है, या तो उसने कुछ चुराया है या फिर वह जेल से भागकर आया है, ऐसा उसे लग रहा था उसको देख करके। शी टॉट एंड एडेड quickly, you may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. Only please stay with us over Christmas Eve. तो क्या बताती है कि उसने सोचा और जल्दी से कहा कि आप विश्वास करें कैप्टन कि आपको हमारे यहाँ जैसे आप आए थे वैसे ही जाने की स्वतंत्रता होगी। आप सिर्फ क्रिसमस की शाम तक हमारे साथ रुक जाइए, मिलके ऐसा कहती हैं। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. तो वह उसने यह इतने स्नेहपूर्ण तरीके से कहा था कि चूहेदानी जो बेचने वाला फेरी वाला था उसने उस पर भरोसा कर लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। It would never have occurred to me that you would brother with me yourself, miss, he said. I will come at once. उसने कहा मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगा था कि आप खुद आने का कष्ट करेंगी मिस, मैं अभी चलता हूँ। He accepted the fur coat which was valet handed him with a deep bow, threw it over his rag and followed the young lady out the carriage without resenting the astonished blacksmith so much as a glance. तो क्या बता रहा है, उसने फर का जो कोट था वो स्वीकार कर लिया जो नौकर ने उसके झुक कर दिया, उसे अपने कपड़ों पर पहना और हैरान लोहारों की ओर देखे बिना युवती का अनुसरण करते हुए बाहर गाड़ी पर आके उनकी चल दिया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एवर फॉरबॉन्डिंग। तो क्या होता है, परंतु जब वह गाड़ी पर सवार होकर सामंत के घर जा रहा था तो उसके मन में बुरे विचार आ रहे थे। Why the devil did I take the fellow's money, he thought. Now I am sitting in the trap and will never get out of it. तो क्या बता रहा है, मैंने उस आदमी का धन क्यों चुरा लिया, उसने सोचा अब मैं जाल में फंस चुका हूँ और कभी इससे बाहर नहीं निकल पाऊँगा। आगे बढ़ते हैं। The next day was Christmas Eve, and when the iron master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old genital comrades whom he had run across so unexpectedly. तो क्या बता रहा है कि अगले दिन क्रिसमस की शाम थी और जब लौहपति नाश्ते के लिए भोजन कक्ष में आया तो उसने अपने पुराने रेजिमेंट सहायक के बारे में सोचकर संतुष्टि हुई जिससे वह सहयोग में मिला था। आगे बढ़ते हैं। First of all, we must see to it that he gets a little flesh of the bones he had to his daughter who was busy at the table, and then we must see that he gets something else to do than to run around the country selling rat traps. तो क्या होता है कि उसने अपनी बेटी से कहा जो मेज पर भोजन लगाने में व्यस्त थी, सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि उसका स्वास्थ्य अच्छा हो, फिर हम यह देखेंगे कि वह शहर में चूहेदानी बेचने के अतिरिक्त तो कुछ और काम कर सके। तो वो ऐसा बताते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर जो हम लोग पूरा चैप्टर कवर करेंगे तो इसका थर्ड पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए।